अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। वोट पर लड़ाई ख़त्म करो। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराते हुए अपोजिशन को दावत दे दी। कोरोना से हलाकतें और मुस्बत केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। दीगर अहम खबरों से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के देरीना साथी जहांगीर खान तरीन ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद कर दी है। वाज़े किया है कि हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। पंजाब हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उनके ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके साथियों पर दबाव डाला जा रहा है, अफसरान के तबादले शुरू कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इंतकामी कार्रवाई हैं जिनकी डिटेल में मैं नहीं यहाँ जाना चाहता। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाई जो है बंद करें। ये आपके MP हैं सारे, ये आपके लोग, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। बैठे बात करें और इनके सबके मसले हल करें। क्या वो आपको अपोजिशन समझना शुरू हो गया? मेरा ख्याल इसके अंदर कोई है मामला, उसको टेढ़ा हो गया तो सीधा करना। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने अली जफर साहब को अपॉइंट किया कि जी आप दोनों लोगों से मिले, FIA से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत है। ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन। PTI ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम सब PTI का हिस्सा थे, PTI का हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे, पंजाब की असेंबली में एहतजाज करेंगे, तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्दअमल भी सामने आ गया है। कहते हैं कि छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत पर किसी को कोई शक नहीं है। हुकूमत न सिर्फ 5 साल पूरे करेगी बल्कि आइंदा भी इमरान खान की ही हुकूमत होगी। मोटी टुक टक चलती रहती है, लेकिन इमरान खान की क़यादत के ऊपर किसी को कोई ना शक है और ना ही किसी किस्म का कोई उसके ऊपर डाउट है। वैसे तो जब 2000 से शुरू हुआ है कि पता नहीं हुकूमत इधर जाती है उधर जाती है, 3 साल जो हैं वो पूरे हो गए, अगले 2 साल भी होंगे और उसके बाद 5 साल बाद फिर इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। लालो जोर जने लाएंगे। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और यहाँ पर चाइल्ड अस्पताल के दौरे पर यहाँ पर आए थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। क्या FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करना चाहता है? लाहौर की अदालत में दौरान समाअत मुअज़्ज़ज़ जज के इस्तिफ़सार पर तफ्तीशी अफसर वाज़ेह जवाब ना दे सके। कहा अभी तफ्तीश जारी है। अदालत ने मालियाती स्कैंडल के इल्ज़ाम पर 3 मुकदमात में जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे की अबूरी ज़मानतों में 31 मई तक तौसीह कर दी है। FIA को अगली समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। जहांगीर तरीन और अली तरीन की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेशी। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालतों को बताया कि तमाम रिकॉर्ड FIA को दे दिया है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि बारी ट्रांजैक्शंस हुई जिसका रिकॉर्ड से जायजा ले रहे हैं। अदालतों ने FIA को 31 मई तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बैंकिंग कोर्ट के जज ने दौरान समाअत पूछा कि क्या FIA जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार करना चाहता है, जिसका तफ्तीशी अफसर वाज़ेह जवाब न दे सके। तफ्तीशी का कहना था कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके बाद गिरफ्तारी से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेंगे। जहांगीर तरीन और अली तरीन जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद 31 मई को दोबारा पेश होंगे। कैमरामैन हावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि रिंग रोड हो या आटा चीनी स्कैंडल मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तनकीद करने वालों को मशवरा है कि तवानाइयाँ रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें। तो चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का अहम बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि रिंग रोड हो या फिर आटा चीनी स्कैंडल मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। तनकीद करने वालों को उन्होंने मशवरा भी दिया है कि तमाम तर तवानाइयाँ रेफरेंसेस के दिफा पर खर्च करें। उन्होंने ये भी कहा कि नैब एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ है, नए रेफरेंसेस की मंजूरी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स केसेस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन नैब ने इस अज़्म का इयादा किया है। बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के रेफरेंसेस दायर किए गए। चेयरमैन नैब की जानिब से ऐसा बताया गया है।
सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि कई बार हुक्म दे चुके कि लापता अफराद का सुराग लगाया जाए, ताहाल हिरासती मराकज़ की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सेक्रेटरी दाखिला ने बुलाने पर खुद पेश होने के बजाय अपने डिप्टी को भेज दिया। शो कॉज नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना सब पर लाजिम है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि सेक्रेटरी दाखिला को 27 मई को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फ्लैट से खातून और मर्द की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मियाँ बीवी जाफर हुसैन और फौजिया मेहर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक वारदात में 3 मुल्ज़िमान मुलव्वस हैं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, क्या मामला है, पुलिस क्या बता रही है, मियाँ बीवी को आखिर क्यों कत्ल किया गया है और मुल्ज़िमान के बारे में अब तक क्या मालूम हो सका है? देखिए, मैं इस वक्त गुलिस्तान जौहर के उसी फ्लैट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले मियाँ बीवी हैं जिनकी शिनाख्त फौजिया और जाफ़र के नाम से की गई है। पुलिस का ये बताना है कि 19 तारीख को इसी फ्लैट में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें एक जलबानी नामी डकैत मारा गया था। ये डकैत चंद अरसे कबल जो है यहाँ पर गुलिस्तान जौहर में ही एक मुकाबला हुआ था जिसमें एडिशनल SHO रहीम शहीद हुए थे। ये तमाम मुल्ज़िमान उसी केस के अंदर मुलव्विस थे और ये मियाँ बीवी भी उसी केस के अंदर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन जमानत पर जो है वो बाहर आ गए थे। ताहम जो आज जो वाक़या पेश आया, पुलिस को ये लगता है कि मुल्ज़िमान ने इस शक में आकर फायरिंग की और इन दोनों को कत्ल किया है कि उनको लगता है कि इन दोनों ने मुखबरी की थी। ताहम पुलिस की जानिब से इन दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जायबुगा से 4 बोर के खोल मिले हैं। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारियत रुकवाने का मिशन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अंकारा में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने सदर और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम तुर्क सदर को पहुँचाया है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ तुर्क सदर के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ़ की है। तुर्की सदर ने कहा है कि तुर्की मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और काविशों का मोतरफ़ है। कोरोना से मुताल्लिक़ अपडेट करते हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मज़ीद 104 अफराद जान की बाजी हार गए। 3000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। इस्लामाबाद से देखिए अरहम खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का। उन्होंने एस्ट्राज़ेनेका से खून में गिल्टिया बनने की बातों को बेबुनियाद करार दिया। तक जो वैक्सीनेशन का अमल चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ है और कोई ऐसा हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा जिसको हम वैक्सीन के ज़िम्मे लगा सकें। एक और वैक्सीन पाकिस्तान में अब इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसका नाम है एस्ट्राज़ेनेका। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दरियाफ्त शुदा बनाई हुई है। इसके बारे में अब ब्लड क्लॉट्स का बड़ा जिक्र होता रहा, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। एक तो ये कि ये बेइंतहा रेयर है, यानी बहुत शाज़ो नादिर देखा जाता है। यानी 10 लाख लोगों में 1 मिलियन लोगों में अगर वैक्सीन लगे तो 4 में ये शायद देखा जाए। तो और उसमें इसी ख़तरे को फ़र्दर कम करने के लिए, इसकी सेफ्टी की सिचुएशन फ़र्दर इम्प्रूव करने के लिए हमने कहा कि इसको 40 साल के उम्र के ज़्यादा के लोगों को लगाई जाए, इससे नीचे ना लगे, ताकि ये जो बहुत आटे में नमक वाली बात भी नहीं है, इससे भी कम जो असर है उसको भी फर्दर कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का नादरा का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि शरीयत ख़त्म करने का इख्तियार नादरा के पास नहीं है, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बदतरीन किस्म है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का नादरा का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। ये रिमार्क सामने आए कि शहरियत ख़त्म करने का इख्तियार नादरा के पास नहीं, ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की बदतरीन किस्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पर्ची पार्टियों के लिए पार्लिमान के अहाते में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल रख दिया गया है। आएँ इसे देखें और बैठ कर इसके इस्तेमाल पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। डॉक्टर बाबर अवान के साथ मीडिया में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अगर अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर राज़ी हो जाए तो इंतखाबी नताइज पर तनाज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सिर्फ एक मॉडल है जो अब यहाँ पे मुस्तकिल रख दिया है हमने, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर साहब ने ये करा।
कि ये जो मशीन है, सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो रही है, जो नून लीग वाले हैं वो पर्चियों से बाहर आने को तैयार नहीं हो रहे। तो हमने कहा कि पहले पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, दोनों जो पर्ची पार्टियां हैं हमारी, उनको कहें कि पहले आके देख तो लें कि टेक्नोलॉजी है क्या, पहले आके देख तो लें कि हम कह क्या रहे हैं। देखें हो क्या रहा है, हर जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, जो एक पार्टी है वो कहती है जी हम नतीजा नहीं मानते, दूसरी पार्टी कहती है हम नतीजा नहीं मानते। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। मोहम्मद और पेशावर में तरक्याती मंसूबों का जायज़ा और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िला मोहम्मद में कसीरुल मक़ासिद मोहम्मद डैम के तरक्याती काम का जायज़ा लेंगे। वाबदा हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को डैम की तामीराती काम की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग देंगे। पेशावर में इमरान खान सनती मजदूरों के लिए तामीर होने वाले रिहायशी यूनिट और स्कूल का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान गवर्नर KP शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी उनके हमराह होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि PTI की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। इमरान खान मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। अरबों का टैक्स भी क्या वज़रा की करप्शन की नज़र हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब आपको एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI हुकूमत दोनों हाथों से मुल्क लूट रही है। इक़्तिदार के लिए झूठे दावे करने वाला मुखलिस नहीं हो सकता। अरबों की ज़मीन पर करोड़ों के जानवर। बिलावल हाउस कराची की इंतज़ामिया ने शहर के पोश रिहायशी इलाके में जानवरों का बाड़ा बना डाला। 4 अफराद की जरदारी फैमिली के लिए दर्जनों भैंसे, ऊँट और बकरियां। बदबू की वजह से इलाका मकीनों का रहना मुश्किल हो गया। घरों की खिड़कियां खोलना मुहाल है। बिलावल हाउस के अतराफ कई मकानात 2011 से 2013 के दरमियान उस वक्त खरीद कर गिराए गए जब गैंग वॉर उरूज पर थी। ये है कराची का पॉश तरीन इलाका क्लिफ्टन। यहाँ खूबसूरत बाग इब्ने कासिम से लेकर अहम मुल्कों के बड़े बड़े कौंसिल खाने, शॉपिंग मॉल्स और स्काई स्क्रैपर्स के साथ शहर के महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ के बड़े बड़े घर शहर के पुराने रऊसा का मस्कन है। लेकिन आजकल क्लिफ्टन ब्लॉक 3 के मकीन एक बहुत ही बदबूदार मसले से दो चार हैं। आपको अपनी नाक पे जो है मास्क जो है डबल कर देनी होगी, क्योंकि इतनी बदबू है चारों तरफ कि आप सही तरीके से सांस ले नहीं सकते। और फिर जब आप चारों तरफ देखते हैं तो वही हाल है जैसे कि सारे शहर का है। और अगर आप इस गली से गुजरेंगे तो तकरीबन सारे घर जो है इनकी खिड़कियाँ बंद होती हैं। हम सारा दिन जो है AC की हवा में जीते हैं। बाहर जाएं तो हमें साफ़ हवा मिलती नहीं, हमें फिर गाड़ी पे बैठ के जो है समंदर की तरफ रुख करना पड़ता है। मीर तक मीर तो ये ना जान सके कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा था, लेकिन क्लिफ्टन में फैली ये बदबू और ताफुन कहीं और से नहीं बल्कि सिंध सरकार के घर बिलावल हाउस से उठ रहा है। क्योंकि अब ये घर सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि गलाजत का भी मरकज़ बन चुका है। वो कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये वाला बिलावल हाउस तो आपने कई बार देखा होगा। यहाँ सियासतदान बैठकें लगाते हैं, इजलास होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मगर अब जो बिलावल हाउस समा आपको दिखाएगा वो आज तक किसी कैमरे ने नहीं दिखाया होगा। जी हाँ, ये है भैंसों का बिलावल हाउस, बकरियों का बिलावल हाउस और ऊंटों का भी बिलावल हाउस।
जी जनाब, तो एक तरफ तो बिलावल हाउस की सिक्योरिटी के नाम पर खयाबान सादी का ये सर्विस रोड बंद है, जिसको आप देख भी सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पर पूरा एक एनिमल फार्म है, उसकी जानिब भी हम आपको लेके चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वो एनिमल फार्म भी जो है यहीं पर कायम है बिलावल हाउस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग भी काफ़ी हद तक जो है वो परेशान दिखाई देते हैं इसकी बदबू से। आप देख सकते हैं कि एक ये व्यू आप लें यहाँ पे कि कितनी भैंसें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 4 अफराद पर मुश्तमिल जरदारी ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो शायद एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 भैंसें ही काफ़ी होती, मगर यहाँ मौजूद दर्जनों भैंसें, बकरियाँ और ऊँट आखिर किसको दूध पिला रहे हैं? आप लोगों को भी ताज़ा दूध मिलता होगा ये चाय के लिए? हमें ताज़ा लस्सी, ऊँटनी का दूध नहीं हकीकत में मिलती है क्या? तो ऊँटनी का दूध अगर आप पीना चाहें मिल जाएगा? अबे झूठ बोल रहे हैं। फायदा कोई भी उठा रहा हो, मगर बिलावल हाउस के इन डंगरों से सबसे ज्यादा नुकसान महल्ले वालों का हो रहा है। यहाँ जो एनिमल फार्म बनाया है, हैरत होती है कि किस तरह से बनाया है। जो कानून के मुहाफिज हैं वही जो है कानून को इस तरह से जो है बिगाड़ रहे हैं। हर किस्म का जानवर वहाँ मौजूद है। इनके पास डंपर्स भी हैं जो उठाते, लेकिन कभी जब डंपर नहीं आता है 2-3 दिन तक, ये जब कचरा फैला होता है, तो यानी कि घर के अंदर जो है हम रह नहीं सकते। यानी इतना हमारा बुरा हाल होता है कि हम तो फिर घर से निकल जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी रिहायशी इलाके में ऐसे बाड़े कायम किए जा सकते हैं? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के ज़मरे में आता है और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। किसकी मजाल है कि बिलावल हाउस या किसी भी बड़े आदमी, बिलावल हाउस का तो एक चूँकि बड़ा नाम है, नाम ले दिया, किसी भी बड़े आदमी की बकरी, गाय, भैंस को क्या केएमसी के लैंड डिपार्टमेंट वाले या हेल्थ डिपार्टमेंट वाले उनकी मजाल है कि वो उठा के ले जाए? या क्या एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं करनी? महल्ले वाले इस गैर कानूनी काम की शिकायत लेकर कमिश्नर के पास भी गए, मगर वो भी बिलावल हाउस के डंगरों के सामने बेबस निकले। अलबत्ता ये मुफ्त मशवरा जरूर दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से खुद बात करके देख लें, क्या पता मसला हल हो जाए। और कमिश्नर कराची का ही क्या रोना, कमिश्नर कराची के बॉस को तो बिलावल हाउस के ये डंगर नजर ही नहीं आते। देखें, एक तो जो आपने वो बाड़े की बात की, इसमें तो कोई हकीकत नहीं है और कोई भी ऐसे नहीं है, किसी ने भी ऐसे दे दी है खबर जो बदनीयती पर मुबनी है। मगर 3-4 हजार गज पर मौजूद ये बाड़े हमेशा से यहाँ नहीं थे। 2011 तक बिलावल हाउस के अतराफ बड़े बड़े बंगले थे, जिन बंगलों के लॉन्स में लगे फूलों की खुशबू से ये इलाका महकता था। मगर फिर एक एक करके ये बंगले गिरा दिए गए, लॉन मलिया मेट कर दिए गए। इन बंगलों के मकीनों की जगह बिलावल हाउस के डंगरों ने ले ली। बदनाम ज़माना गैंगस्टर उज़ैर बलोच के मुताबिक बिलावल हाउस के अतराफ में कायम 40 से ज़ायद बंगलों को गैंगस्टर्स के जरिए ज़बरदस्ती औने पौने दामों में ख़रीदा गया। उस जीआईटी पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन गूगल के सैटेलाइट कैमरों से हासिल होने वाली तस्वीर हर शुबे से बालातर हैं। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिलावल हाउस के अतराफ ये घर ऐन उसी ज़माने में गिराए जा रहे थे जब उज़ैर बलोच इस शहर की गलियों में इंसानी सरों से खुलेआम फुटबॉल खेल रहा था। और ठीक उसी ज़माने में ये बंगले शाही बाड़ों में तब्दील हो गए। शाही बाड़ों से पड़ोसी कितने ही परेशान हो, मगर ये शाही भैंसें बहुत खुश हैं जो क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की सड़कों पर इठलाती और गोबर फैलाती एक बाड़े से दूसरे बाड़े तक ले जाई जाती हैं। हम थर समेत सिंध के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में होने वाली ज्यादतियों का तो खूब शोर मचाते हैं, लेकिन कराची के इस महंगे तरीन इलाके में रहने वाले अमीर तरीन खानदानों के बारे में भी कोई बात होगी जिन्हें शायद अपने घरों से सिर्फ इसलिए बेदखल कर दिया गया कि यहाँ बिलावल हाउस के डंगरों को पाला जा सके। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची का मौसम अचानक करवटें बदलने लगा है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शाम को फिर गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश का इंदिया दे दिया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा जमजम सईद। जी बिल्कुल, अगर हम कराची के मौसम की बात करते हैं तो कल एकदम से जो है वो आंधी चलने लग गई शाम के औकात में, और हल्की बूंदाबांदी जो है वो हुई है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था महकमा मौसमियात की जानिब से। तो इसकी वजह क्या बनी कि अचानक मौसम में तब्दीली आई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सैयद मुश्ताक अली, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर बताइएगा कि महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई थी तो तब तक तो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो एकदम से ऐसा कौन सा सिस्टम आ गया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी चलने लगी, बूंदाबांदी हुई? एक्चुअली साइक्लोन जब लैंड कर गया तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मूव करता हुआ आगे नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के जाएगा, मगर वो कुछ आप देखें 12-13 घंटे के लिए एक ही जगह स्टैगनेंट हो गया। तो उसकी वजह से वो असरात जो थे हमारे जो थरपारकर और उन एरियाज़ में आने थे, बल्कि ठट्टा तक और यहाँ तक पहुँचने थे, तो उनमें से कुछ जो एक्सटेंशन थी वो उसकी कराची तक ही हो गई। बिल्कुल, इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद थे जिनका यही कहना था कि आज भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी आए और बूंदाबांदी हो। जी बहुत शुक्रिया जमजम सईद आपका। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वालिद स्पीकर, बेटा टिकटॉकर। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तिफसार किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ECL में आ चुका है। क्या ऐसी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म काबिल अमल है? अदालत ने सरकारी वकील को आइंदा समाअत पर मुआवनत करने की भी हिदायत कर दी। मुज़ोर महंगाई का नया वार, स्टील की कीमतों में 5,000 रुपये फी मेट्रिक टन इजाफा। बिल्डर्स एसोसिएशन ने स्टील मैन्युफैक्चरर्स के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। ईद के फौरन बाद और बजट से पहले तामीराती मटेरियल मजीद महंगा, बिल्डर्स के साथ साथ आम शहरियों को भी झटका सहना पड़ेगा। स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने स्टील की कीमत जो बढ़ा दी, 5,000 रुपए इजाफे के साथ कीमत 1,43,500 रुपए फी मेट्रिक टन तक मुकर्रर कर दी। स्टील मैन्युफैक्चरर्स ने आलमी मार्केट में खाम माल महंगा होने को जवाज बनाकर कीमतें बढ़ाई। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से फैसला मुस्तरद, वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। आबाद के ओहदेदार आरिफ जीवा कहते हैं स्टील की कीमतें बढ़ना शोबा तामीरात के लिए तबाहकुन है। 20 दिसंबर के अंदर जो है वो तकरीबन 1,20,000 रुपये प्राइस थी स्टील की, जो आज जो है 1,43,000 1,44,000 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि 25,000 रुपये पर टन पे इजाफा किया गया। इसका इम्पैक्ट जो है वो हमें पर स्क्वायर फीट आएगा तकरीबन 150 रुपये। प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। रहनुमा आबाद ने यह भी कहा 6 माह के दौरान तवातर के साथ स्टील और सीमेंट महंगा करना सवालात को जन्म दे रहा है। इकदाम से न सिर्फ शोबा तामीरात बल्कि आम शहरी भी मुतासिर होंगे। शकील समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन। 1.5 माह में 1.25 करोड़ रुपए के चालान काट दिए। जिला इंतजामिया ने भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 61 लाख के जुर्माने किए। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी ही नहीं, अब दौरान ड्राइविंग कोरोना SOPs का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में मास्क ना पहनने और समाजी फासला बरकरार ना रखने वाले ड्राइवर्स को 45 दिनों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। मास्क जो है वो ना पहनना, और दूसरा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, वैन्स हैं, उनके अंदर सेफ डिस्टेंस के ऊपर सवारियाँ बिठाना ज़रूरी है। कि मैंडेटरी है कि एक सीट पे सवारी बैठे, एक सीट खाली छोड़ी जाए। तो जब इसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ फिर 24 नंबर कोड में हम कार्रवाई करते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकारी अहकामात ना मानने पर मुख्तलिफ थानों में 2500 से जायद मुकदमा दर्ज करके 3000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ट्रैफिक पुलिस बहुत एफर्ट्स कर रही है ताकि स्मूथली ट्रैफिक चले, गाड़ियों में ज़्यादा रश न हो, जितने भी मुसाफिर बैठें वो मास्क लगा के बैठें। जिला इंतजामिया ने भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को 61 लाख रुपए के जुर्माने किए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।
फूलों की देखभाल आसान काम नहीं है, मगर सवात के सुल्तान रोम के लिए तो ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वजह क्या है बता रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। ये मेरे बचपन का शौक़ है, इसके साथ जो है ना मेरा ज़िंदगी गुजारता है और बहुत खुशगवार ज़िंदगी फूलों के साथ गुजर जाती है। नाजुक कलिया, खिलते फूल, यह है गाँव मामडेरे के सुल्तानी रोम की मोहब्बत, जिनके लिए सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इस वालिहाना लगाव ने उन्हें फूलों का बादशाह बना दिया है। सुल्तान ने गांव में फूलों का बाग सजा रखा है, जहां पूरे साल बहार जैसी रौनक रहती है। ये मैंने एक बाग लगाया है इधर कुली मैदान में, कुली खेतों में मैंने ये बाग लगाया है। लोग आते हैं, इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है, खुश होता है। तो इस टेंशन की दौर में जब बंदा खुश हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गाँव के बासी हो या रास्ते के मुसाफिर, हवा के दोष पर फूलों की महक महसूस होती ही सब ही खींचे चले आते हैं। हम परदेश में रहते हैं और जब हम लोग यहाँ आते हैं, बादशाह खान जो है हमारा जो फूलों का बादशाह है सुल्तान रोम, यहाँ हम लोगों को सुकून मिलता है, यहाँ बहुत सुकून होता है। सुल्तान रोम ने फूलों के बाग के करीब ही सब्जियाँ भी उगाई रखी है, जिसकी वो किसी से कीमत वसूल नहीं करते। मौसम बहार का हो या खिजा का, सुल्तानी रोम के इस बाग में रंग बरंगे फूल हर मौसम में आने वालों की जिंदगी में खुशियों का रंग बखेर देते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मामडेरे, स्वात। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।